हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। वेक्टर्स मीन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जो अभी तक हमने नहीं ली है। ओके। सो मैंने नीचे एक प्रॉब्लम लिखा है। वी हैव टू प्रूव दैट दैट स्क्वायर ऑफ r टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन r टू द पावर n माइनस टू। अभी आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे डेल स्क्वायर है। हमें ऑपरेटर डेल का वैल्यू पता है, बट यहाँ पे डेल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे डेल स्क्वायर को यूज करना है। तो इसके लिए पहले ऑपरेटर डेल स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा ये यहाँ पे हम शॉर्ट में चेक कर लेते हैं, सो दैट डायरेक्टली हम डेल स्क्वायर का वैल्यू यूज कर सकते हैं। क्योंकि डेल स्क्वायर इस प्रॉब्लम में है, आगे और किसी और प्रॉब्लम में आएगा, किसी और प्रॉपर्टी में आएगा। तो हर बार डेल स्क्वायर को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना नहीं है। डेल स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना है। जैसे ऑपरेटर डेल का वैल्यू आप यूज करते हो, वैसे ऑपरेटर डेल स्क्वायर का भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी डेल स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो डेल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर इट इज इक्वल टू डेल डॉट डेल। ठीक है। कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ में अगर लिया तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का अगर हम उसी वेक्टर से अगर लेते हैं तो डबल बिट स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। तो डेल स्क्वायर इट इज डेल डॉट डेल। अभी डेल डॉट डेल, अब ये डॉट प्रोडक्ट हमें सोल्व करना है। और डेल का वैल्यू हमें पता है, डेल मीन्स आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई एंड प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये है वैल्यू ऑफ डेल। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है विद अगेन वैल्यू ऑफ डेल मीन्स आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है। डॉट प्रोडक्ट अगर हमें लेना है दो वेक्टर का, तो हमें कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट ऑफ आई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जे प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के इंटू कोएफिशिएंट ऑफ के। तो अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हो हमें डेल स्क्वायर का वैल्यू इस टाइप से आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ आई डेल बाय डेल एक्स, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ आई डेल बाय डेल एक्स। तो डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स ये हो जाएगा डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर, मीन्स डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जे। कोएफिशिएंट ऑफ जे इट इज डेल बाय डेल वाई, सेकंड ब्रैकेट में फिर से डेल बाय डेल वाई। तो डेल बाय डेल वाई इंटू डेल बाय डेल वाई मीन्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ के इंटू कोएफिशिएंट ऑफ के वो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये रहेगा वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर जो कि हमें डायरेक्टली यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है। अब आ जाओ नीचे, जो प्रूफ हमें लेकर आना है वो प्रूफ के ऊपर। अभी इस प्रूफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोला है डेल स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन आर टू द पावर एन माइनस वन। तो एक तो हमें डेल स्क्वायर यूज होने वाला है, डेल स्क्वायर का वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया पहले। दूसरा हमें यहाँ पे आर यूज होने वाला है। तो आर का वैल्यू कहीं भी प्रॉब्लम के अंदर मेंशन नहीं है, तो हमें आर का वैल्यू चाहिए। आर इट इज अ पोजिशन वेक्टर, और आर का वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी लिखा हुआ प्रॉब्लम में या नहीं आता है। तो आर जो रहेगा वो फिक्स्ड है। वी हैव टू कंसीडर हियर r bar position vector, it is equals to x into I plus y into j plus z into k। ये आपको वैल्यू वेक्टर r बार का हर प्रॉब्लम में कंपल्सरीली लेना है। r बार इट इज इक्वल टू x into I plus y into j plus z into k। ये हो गया पोजिशन वेक्टर। अब ये r बार है, बट जो प्रूफ के अंदर हमें चाहिए वहां पे आर के ऊपर बार नहीं लिखा है, मीन सिर्फ आर लिखा है। और अगर बार नहीं लिखते हैं तो इट मीन्स दैट दैट इज मैग्नीट्यूड, फिर वो वेक्टर नहीं है, मीन्स वो मैग्नीट्यूड रहेगा। तो फिर इसका आर बार का आपको मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको मैं आगे यहाँ पे लिख सकता हूँ इस टाइप से। इस पे से आर का वैल्यू जो रहेगा, आर इट इज इक्वल टू, अगर आप बार लिख रहे हैं तो वेक्टर रहेगा, अगर आप बार नहीं लिख रहे हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं मॉड आर बार से। और मॉड आर बार कैलकुलेट अगर करना है तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई। तो आई का कोएफिशिएंट आर बार के अंदर एक्स मींस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे मींस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ के मींस जेड स्क्वायर। ये हो गया आर का वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड। तो आर बार इट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इट इज एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके। इस पे से अगर हमें आर स्क्वायर अगर लेना है तो आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, बिकॉज समवेयर हमें आर स्क्वायर का वैल्यू को आगे काम पड़ने वाला है। तो आर स्क्वायर अगर लिया तो राइट हैंड साइड से रूट निकल जाएगा,
दैट इज ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल प्रूफ स्टार्ट करने से पहले जो जो चीजें हमें आगे लगने वाली है पहले उसको निकाल लेते हैं, सो डेट आगे हमें कोई इशू या फिर कोई वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले वेक्टर आर बार कंसीडर किया, उस पे से उसका मैग्नीट्यूड निकाला, उस पे से आर स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया। नाउ अभी ऑपरेटर डेल जो है इट मींस दैट डेरिवेटिव मींस आगे हमें डेरिवेटिव्स लेना है, तो आर के डेरिवेटिव्स को भी यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, सो डेट वो भी हम डायरेक्ट आगे यूज कर सकते हैं। तो आर का आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस डेल आर बाय डेल एक्स आगे हमें कहीं ना कहीं लगने वाला है। तो डेल आर बाय डेल एक्स क्या रहेगा चेक करो, आर मींस दिस टर्म रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो रूट का अगर डेरिवेटिव लेना है तो ये आएगा 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स, तो रूट के टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव। अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो अंदर से एक्स स्क्वायर जो है उसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं मीन सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा। मैंने आपको उसके पहले भी बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग, अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स के टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। नाउ इट इज इक्वल्स टू, इसके अंदर अभी टू न्यूमरेटर से और टू डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट इज वैल्यू ऑफ आर, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनली डेल आर बाय डेल एक्स जो है तो इट इज एक्स अपॉन आर। ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नीचे आया था उसका वैल्यू जो है इट इज आर। तो इन शॉर्ट डेल आर बाय डेल एक्स जो आया है इट इज एक्स अपॉन आर। अब हमें चाहिए डेल आर बाय डेल वाई। अब डेल आर बाय डेल वाई अगर हमने निकाला तो आर का वैल्यू तो सेम वैसी है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर लिया तो क्या चेंज होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर लिया तो यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव जो इंटू ट्वाइस एक्स आया था इसकी जगह पे ट्वाइस वाई रहेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड अगर लिया तो अगेन डेरिवेटिव में ट्वाइस जेड आएगा। मीन्स हम डेल आर बाय डेल वाई और डेल आर बाय डेल जेड डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसके नीचे डायरेक्ट वैल्यू हमें लिखना है डेल आर बाय डेल वाई का और डेल आर बाय डेल जेड का। तो सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई ये आएगा वाई अपॉन आर, एंड डेल आर बाय डेल जेड ये आएगा जेड अपॉन आर। तो ये वैल्यूज हमें आगे कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं इसलिए हमने इसको पहले यहीं पे निकाल दिया। ठीक है, डेल आर बाय डेल एक्स इट इज एक्स अपॉन आर, डेल आर बाय डेल वाई इट इज वाई अपॉन आर, एंड डेल आर बाय डेल जेड इट इज जेड अपॉन आर। ठीक है, ये हो गए डेरिवेटिव्स। इनिशियल हमने कैलकुलेशन करके रख लिया जो जो चीजें हमें लगने वाली है। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर। तो एक्चुअल प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है, जस्ट चेक इट ओवर हियर। लेफ्ट हैंड साइड जो रिक्वायर्ड रिजल्ट का है इट इज डेल स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन जो हमें निकालना है। तो डेल स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन का वैल्यू हमें चाहिए। ओके, सो कंसीडर हियर नाउ, consider LHS, that is equals to del square of r to the power n. Now substitute here value of del square, जो वैल्यू हमने del square का पहले निकाला है उसको पुट कर दो। तो del square का वैल्यू है del 2 by del x square। del square मीन्स डबल डेरिवेटिव और del मीन्स सिंगल डेरिवेटिव। del के अंदर आई जे के रहेगा, del square में आई जे के नहीं आएगा। del 2 by del x square प्लस del 2 by del y square प्लस del 2 by del z square, जो होगा वैल्यू ऑफ del square इनटू आर टू द पावर एन। अभी डेल स्क्वायर के बाद ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसमें बीच में डॉट और क्रॉस कुछ भी नहीं है। मैंने इसके पहले भी आपको बोला है कि जहां पे आपको डॉट लिखना है तो उसको सिर्फ पॉइंट देना नहीं है, उसको स्मॉल सर्कल के फॉर्मेट में लिखो, सो डेट वो आपको समझ में आएगा, याद रहेगा कि ये डॉट है। और अगर सिर्फ पॉइंट अगर दिया तो कंफ्यूज होता है कि फिर ये डॉट है या मल्टीप्लीकेशन है।
तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में डॉट या क्रॉस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आर टू द पावर एन को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लेकर आ जाओ, या ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव है इसको फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करो। तो पहले एक एक टर्म, पहला टर्म आएगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन, दूसरा टर्म आएगा प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन, और तीसरा टर्म आएगा प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन। ठीक है, एक एक टर्म को एक एक डेरिवेटिव को फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया है। नो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। एलएचएस का ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि पहली टर्म में डेल टू डेल एक्स स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन, सेम दूसरी टर्म, सेम तीसरी टर्म। तो इसमें का एक एक टर्म में सेपरेटली सोल्व करना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगी। डबल डेरिवेटिव लेना है आर टू द पावर एन का, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो एक एक टर्म को हम यहाँ पे सेपरेट सोल्व करने वाले हैं। सो पहले फर्स्ट टर्म सोल्व करते हैं। कंसीडर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ आर टू द पावर एन, ये फर्स्ट टर्म, इसको हमें सोल्व करना है। अभी डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर मीन्स डबल डेरिवेटिव तो डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, डबल डेरिवेटिव के लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो ये डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन लिख सकते हैं। डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव था, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन। ओके, अब जो ब्रैकेट के बाहर का डेल बाय डेल एक्स है इसको एज इट इज रखना है, ब्रैकेट के बाहर का डेल बाय डेल एक्स एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है। मींस ये ब्रैकेट को हमें अभी सॉल्व करना है यहाँ पे। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव लेना है। अभी एक चीज कंफ्यूज आपको ये हो सकता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, मींस मैंने तो आपको बोला है कि जहाँ पे एक्स रहेगा सिर्फ उसी का डेरिवेटिव आएगा, बाकी कांस्टेंट रहेगा। तो ये आर जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट नहीं है, आर के अंदर एक्स वाई जेड तीनों भी प्रेजेंट है, जो हमने ऊपर आर का वैल्यू लिखा था। ठीक है, तो आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव हो जाएगा एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव कंपल्सरीली लेना है, आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेल आर बाय डेल एक्स, ये आ गया अगेन डेरिवेटिव के अंदर। नाउ अभी ये ब्रैकेट के अंदर से वेरिएबल एन जो है वो कांस्टेंट है, तो एन को हम बाहर ले सकते हैं, वेरिएबल एन कांस्टेंट, ये निकल जाएगा बाहर, रिमेनिंग रहेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू डेल आर बाय डेल एक्स। ठीक है, ये रिमेनिंग। अब एक डेरिवेटिव तो हमारा हो गया, दूसरा डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट दूसरा डेरिवेटिव सॉल्व करने से पहले इसके अंदर डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं। डेल आर बाय डेल एक्स हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दो, एन एज इट इज, डेल बाय डेल एक्स एज इट इज, आर टू द पावर एन माइनस वन एज इट इज, इनटू डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में निकाला है इट इज एक्स अपॉन आर। डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, एक्स अपॉन आर, यस यहाँ पे लिखा है डेल आर बाय डेल एक्स इट इज एक्स अपॉन आर, डेल आर बाय डेल वाई इट इज वाई अपॉन आर, डेल आर बाय डेल जेड इट इज जेड अपॉन आर। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो मैंने पुट कर दिया। नाउ इट इज इक्वल्स टू एन एज इट इज इंटू डेल बाय डेल एक्स एज इट इज इन ब्रैकेट। अब ये एक्स अपॉन आर, एक्स के अपॉन में जो आर है इसको अगर मैंने ऊपर लेकर आया तो वो आर टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे आर टू द पावर एन माइनस वन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आर टू द पावर एन माइनस वन और फिर से आर का पावर माइनस वन, मतलब कंबाइंड टर्म ये हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस टू एंड इंटू एक्स। ठीक है, अब एक डेरिवेटिव हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, डबल डेरिवेटिव हमें लेना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें से एक पूरा पूरा सॉल्व हो गया। अब ये रिमेनिंग ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी फिर से डेरिवेटिव लेना है तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक है आर टू द पावर एन माइनस टू और दूसरा है एक्स।
मीन्स इसके अंदर हमें प्रोडक्ट पूल डेरिवेटिव का अप्लाई करना है, इसके अंदर हमें डेरिवेटिव का प्रोडक्ट पूल अप्लाई करना है। सो यूजिंग प्रोडक्ट पूल, प्रोडक्ट पूल कैसे अप्लाई करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। प्रोडक्ट टूल मींस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अप्लाई दैट प्रोडक्ट टूल ऑफ डेरिवेटिव हियर, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज del square of del 2 by del x square of r to the power n, it is equals to n as it is। अभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो टेक इट इन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन r टू द पावर n माइनस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ r टू द पावर n माइनस टू, तो r टू द पावर n माइनस टू का डेरिवेटिव आएगा n माइनस टू इंटू r टू द पावर n माइनस थ्री and into again derivative of r del r by del x, again derivative compulsorily लेना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ इसमें फिर से डेल आर बाय डेल एक्स आ गया, तो यहाँ पे फिर से हमें डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट करना है। डेल आर बाय डेल एक्स हमने ऊपर भी पुट किया था, यहाँ पे भी डेल आर बाय डेल एक्स हमें पुट करना है। ये ऊपर डेल आर बाय डेल एक्स का एक टर्म आया था, तो डेल आर बाय डेल एक्स की जगह पे एक्स अपॉन आर हमने पुट किया था, वैसे ही यहाँ पे डेल आर बाय डेल एक्स का एक टर्म आया है, तो डेल आर बाय डेल एक्स की जगह पे फिर से एक्स अपॉन आर हमें पुट करना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल आर बाय डेल एक्स हियर, so it will become equals to n as it is in bracket r to the power n minus 2 as it is into 1 निकल जाएगा प्लस x into n minus 2, तो n minus 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिखो, into x into r to the power n minus 3 as it is and into del r by del x का वैल्यू x upon r, ठीक है। del r by del x का वैल्यू फिर से यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रख रहा हूँ सो डेट आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर जो del r by del x था उसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है। ओके, ना अगेन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n as it is in bracket r to the power n minus 2 as it is plus n minus 2 into x as it is into, अब ये x और इधर हमने इंटू एक्स अपॉन आर लिखा है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में का जो आर है उसको अगर ऊपर लिया तो हो जाएगा आर टू द पावर माइनस वन, और यहाँ पे आर टू द पावर एन माइनस थ्री ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आर टू द पावर एन माइनस थ्री और ये आर टू द पावर माइनस वन, मतलब ये बन जाएगा आर टू द पावर एन माइनस फोर, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ del 2 by del x square of r to the power n, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सिर्फ अभी हमारा फर्स्ट टर्म सॉल्व हुआ है, मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेना है, बट ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड सेपरेटली सोल्व करने का काम नहीं है, क्योंकि फंक्शन सेम है, आर टू द पावर एन, मींस डेरिवेटिव भी सेम रहेगा, सिर्फ आपको चेंज क्या हो रहा है, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, अभी इक्वेशन वन के अंदर सेकंड टर्म में विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है और विद रिस्पेक्ट टू जेड लेना है, तो एक्स की जगह पे सिर्फ वाई को रिप्लेस कर दो और एक्स की जगह पे जेड को रिप्लेस कर दो, तो इक्वेशन वन का सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों भी हमें मिल जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड सेपरेटली सोल्व करना नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली Similarly, del 2 by del y square of r to the power n, इसको डायरेक्ट लिखना है। तो डायरेक्ट लिखना है मीन्स सिर्फ एक चेंज होगा, जहां पे x है उसकी जगह पे आपको y लेना है, तो ब्रैकेट के बाहर का n एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, r to the power n minus 2 एज इट इज प्लस n minus 2 x स्क्वायर जो है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड इनटू r to the power n minus 4 ये एज इट इज, ठीक है। एंड सेम वे अभी विथ रिस्पेक्ट टू z भी लिख लो, del 2 by del z square of r to the power n, it is equals to, अभी x की जगह पे z पुट करना है, तो n as it is in bracket r to the power n minus 2 as it is plus n minus 2 y square या x square ऊपर जो लिखा है उसकी जगह पे भी आएगा z square and into r to the power n minus 4 as it is, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने डायरेक्ट लिखा है विदाउट कैलकुलेटिंग, क्योंकि फंक्शन का फॉर्मेट सेम है, r to the power n it is the function
और आर का जो वैल्यू है, आर मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स उसके अंदर एक्स स्क्वायर है, उसके अंदर वाई स्क्वायर है, उसके अंदर जेड स्क्वायर है, मीन्स एक्स वाई जेड के पावर्स भी सेम है। तो फिर हम इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेपरेटली ये वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम नहीं है। सिमिलरली ये हमने वैल्यू डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो रिप्लेसिंग एक्स बाय वाई एंड जेड। एक्स को पहले वाई से रिप्लेस किया एंड एक्स को फिर जेड से रिप्लेस किया, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गए। मीन्स अभी जो हम एलएचएस का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इक्वेशन वन जो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, ये वाला इक्वेशन वन, इसमें का हमारा फर्स्ट टर्म आ गया डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म भी मिल गया डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर, और थर्ड टर्म भी मिल गया डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म को हमें ऐड करना है, मीन्स इक्वेशन वन में हमें तीनों के वैल्यूज को पुट करना है। सो इक्वेशन वन, पहले मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। इक्वेशन वन, इट इज एलएचएस, इट इज इक्वल्स टू del 2 by del x square of r to the power n plus del 2 by del y square of r to the power n plus del 2 by del z square of r to the power n। ये इक्वेशन वन है। इसके अंदर अभी एक एक करके तीनों भी टर्म का वैल्यू हमें पुट करना है। del 2 by del x square of r to the power n, del 2 by del y square of r to the power n and del 2 by del z square of r to the power n। तो पहले फर्स्ट टर्म का वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका वैल्यू है n इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस फोर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म का वैल्यू। इसके बाद सेकंड टर्म का वैल्यू और थर्ड टर्म का वैल्यू पुट करना है। तो प्लस सेकंड टर्म n इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस फोर। उसके बाद थर्ड टर्म का वैल्यू प्लस n एज इट इज, r टू द पावर n माइनस टू एज इट इज, प्लस n माइनस टू इंटू जेड स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस फोर। ये तीनों टर्म का भी हमें एडिशन करना है, सो डेट हमें एलएचएस का वैल्यू फाइनल जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो आ जाएगा। देयरफॉर एलएचएस इट इज इक्वल टू, अब ये तीनों टर्म का अभी ये तीनों टर्म का हमें एडिशन करना है, और आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म के अंदर ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल n है, तो वी कैन टेक वेरिएबल n कॉमन। ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल n प्रेजेंट है, तो हम n को कॉमन ले सकते हैं। n को कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म जो रहेंगे उसको लिख दो ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n माइनस टू। n को अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म r टू द पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस फोर। ठीक है, उसके बाद सेम प्लस r टू द पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस फोर। और थर्ड टर्म से प्लस r टू द पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू इंटू जेड स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस फोर। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफिकेशन, हमने पहले तीनों टर्म्स में से n को कॉमन लिया, अब ये ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफिकेशन, सो इट इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n माइनस टू की तीन टर्म्स है, एक ये r टू द पावर n माइनस टू, ये r टू द पावर n माइनस टू, ये r टू द पावर n माइनस टू, तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स r टू द पावर n माइनस टू, थ्री टाइम्स r टू द पावर n माइनस टू। इसके बाद प्लस रिमेनिंग टर्म जो है वो सेम नहीं है, तो उसको हम थ्री टाइम्स नहीं लिख सकते। रिमेनिंग टर्म्स के अंदर चेंजेस है, चेंजेस क्या है ये देख लो यहाँ पे। चेंजेस ऐसे है कि एक टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर है, एक टर्म के अंदर वाई स्क्वायर है, एक टर्म के अंदर जेड स्क्वायर है। ठीक है, एक टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर है, एक टर्म के अंदर वाई स्क्वायर है, और एक टर्म के अंदर जेड स्क्वायर है। बट सिमिलर टर्म्स जो है उसको तो हम कॉमन ले सकते हैं। सिमिलर टर्म्स यहाँ पे है, इसके अंदर एक n माइनस टू, इसमें n माइनस टू, इसमें n माइनस टू, इसके बाद r टू द पावर n माइनस फोर, r टू द पावर n माइनस फोर, r टू द पावर n माइनस फोर। तो इतना तो हम कॉमन ले सकते हैं, टेक इट कॉमन।
n minus 2 into r to the power n minus 4 common, and remaining terms will be x square plus y square plus z square, मेन ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ब्रैकेट है, इसका वैल्यू हमें पता है। ये जो ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें पता है, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखा है। स्टार्टिंग में हमने ये वैल्यू को लिखा है, एक बार सिर्फ इसको मैं आपको शो कर देता हूँ कहाँ पे लिखा है। जहाँ पे हमने वेरिएबल आर कंसिडर किया था वहां पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू लिखा है। यस, दिस वन, ये हमने यहाँ पे लिखा था आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स अभी जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास आया है, इसके जगह पे हम डायरेक्टली आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर हमें पुट करना है। सो देयरफॉर LHS it is equals to n as it is in bracket 3 times r to the power n minus 2 and plus n minus 2 into r to the power n minus 4 and into this bracket it is nothing but r square जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। n as it is in bracket 3 times r to the power n minus 2 as it is plus n minus 2, लास्ट के जो दो टर्म है भी आर टू द पावर n माइनस 4 इंटू आर स्क्वायर, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, आर टू द पावर n माइनस 4 और फिर आर का पावर प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 मीन्स ये बचेगा आर टू द पावर n माइनस 2। अभी आर टू द पावर n माइनस 2 आर टू द पावर n माइनस 2 वी कैन टेक इट कॉमन, आर टू द पावर n माइनस 2 आर टू द पावर n माइनस 2 इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो n इंटू आर टू द पावर n माइनस 2 ये निकल गया बाहर, ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग टर्म रहेगा 3 एंड प्लस n माइनस 2, ये ब्रैकेट के अंदर का रिमेनिंग टर्म। सो देयरफॉर LHS it is equals to n into r to the power n minus 2 as it is and 3 plus n minus 2, तो n तो as it is रहेगा and 3 minus 2 means plus 1, मतलब ये हो जाएगा n plus 1। सो फाइनली अभी LHS का हमें फाइनल वैल्यू मिल गया। Therefore LHS it is equals to n into n plus 1 into r to the power n minus 2 and which is required RHS, hence proved। ठीक, ओके। सो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो किया है। We have to prove that del square of f of r it is equals to f double dash of r plus 2 upon r into f dash of r। ये प्रॉपर्टी को सेम चेंज करके भी एग्जाम में पूछा गया था। ये ऐसा आया था कि डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर, जो ऊपर एफ डबल डैश है उसको डी टू एफ बाई डी आर स्क्वायर लिखा था और प्लस 2 अपॉन आर एज इट इज, और एफ डैश को डी एफ बाई डी आर लिखा था। तो बोथ आर दी सेम थिंग, इससे कंफ्यूज होना नहीं है। ऊपर का फॉर्मेट डैश वाला फॉर्मेट आ सकता है या फिर नीचे का डी स्क्वायर और डी वाला फॉर्मेट आ सकता है। ओके, तो बोथ आर सेम थिंग, इससे कंफ्यूज होना नहीं है। अभी ये इसको हमें प्रूफ करना है, तो उसका स्टार्टिंग जो है वो सेम रहेगा प्रीवियस प्रॉपर्टी के जैसा, कि आप देख सकते हो इसके अंदर हमें डेल स्क्वायर लगने वाला है, उसके बाद इसके अंदर हमें आर लगने वाला है। तो आर सबसे पहले हमें आर का वैल्यू यहाँ पे लिखना है। सो कंसीडर आर बार इट इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस पे से आर का वैल्यू, आर मीन्स मॉड ऑफ आर बार इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स दैट आर स्क्वायर जो रहेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रहेगा आर स्क्वायर का वैल्यू। ओके, इस पे से डेरिवेटिव्स डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल एक्स, सेम जैसे लास्ट प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया था। डेल आर बाय डेल एक्स, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1/2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, and root x square plus y square plus z square it is value of r,
मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। ठीक है। सिमिलरली इस पे से डेल आर बाय डेल वाई और डेल आर बाय डेल जेड ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्स को वाई से रिप्लेस करना है तो डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू मिलेगा वाई अपॉन आर, एंड एक्स को जेड से रिप्लेस करना है तो डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू मिलेगा जेड अपॉन आर। ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल कैलकुलेशन जो हमें आगे यूज होने वाला है, वो हमने पहले यहाँ पे लेकर रख लिया। अब आ जाते हैं एक्चुअल पार्ट के ऊपर। तो जो प्रूफ हमें करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड से हमें स्टार्ट करना है। सो कंसीडर LHS इक्वल्स टू, अभी LHS तो एक बार चेक कर लो कि व्हाट यू टू प्रूव व्हाट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे है डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर इट इज द LHS। नाउ सब्स्टिट्यूट योर वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है इट इज डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर। ये होगा वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर, कीप इट एज इट इज। नाउ अभी एफ ऑफ आर को ऑपरेटर के अंदर लेकर आ जाओ, ये ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करो। तो एक एक टर्म वन बाय वन। पहला आएगा डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर, उसके बाद प्लस दूसरा आएगा डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर, और उसके बाद थर्ड टर्म आएगा डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर। ये रहेगा थर्ड टर्म। नाउ मार्क इट एज इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि इसमें का एक एक टर्म हमें सेपरेट सोल्व करना है सेम एज लास्ट प्रॉपर्टी। अभी एक एक टर्म सोल्व करना है मीन्स तीनों टर्म सोल्व करने का काम नहीं है, इसमें का सिर्फ फर्स्ट टर्म हमें सोल्व करना है, और सेकंड और थर्ड टर्म को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय वाई एंड एक्स बाय जेड। एक्स की जगह पे वाई और एक्स की जगह पे जेड अगर रिप्लेस किया तो सेकंड और थर्ड टर्म हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टर्म हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ कंसीडर फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म जो है दैट इज डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर। अभी डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ आर। डेल टू टू टाइम्स डेरिवेटिव था तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, पहले वन डेरिवेटिव फिर अगेन वन डेरिवेटिव। अब ब्रैकेट के अंदर का टर्म हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है ये ब्रैकेट के बाहर का डेल बाय डेल एक्स एज इट इज इन ब्रैकेट डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन एफ ऑफ आर जो यहाँ पे लिखा है ये कांस्टेंट नहीं है बिकॉज एफ के अंदर आर प्रेजेंट है और आर के अंदर एक्स वाई जेड तीनों भी प्रेजेंट रहेंगे। आर का वैल्यू हमने ऊपर लिखा है तो कांस्टेंट नहीं है। तो एफ ऑफ आर का जो डेरिवेटिव रहेगा तो इसको लिखना है एफ डैश ऑफ आर। एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ आर इनटू, अब अंदर जो आर है उसका अगेन डेरिवेटिव डेल आर बाय डेल एक्स। ठीक है। एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ आर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ आर डेल आर बाय डेल एक्स। वैसे ही एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ आर इंटू अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर लेना है तो डेल आर बाय डेल वाई आएगा। ओके। अब इसके अंदर डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दो। डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू इसके अंदर अगर हमने पुट किया तो ये ऐसे आ जाएगा इट इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स बाहर का एज इट इज एफ डैश ऑफ आर एज इट इज इनटू डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया है इट इज एक्स अपॉन आर। ठीक है। तो डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये डेल आर बाय डेल एक्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका वैल्यू हमने पुट किया है एक्स अपॉन आर। ओके। नाउ भी अभी हमें इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। ये कंप्लीट ब्रैकेट का हमें फिर से डेरिवेटिव लेना है एफ डैश ऑफ आर इंटू एक्स अपॉन आर का डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर अभी तीन टर्म है, एक एफ डैश ऑफ आर है, एक न्यूमरेटर में एक्स है, एक अपॉन में आर है। तीन टर्म है तो तीन टर्म का डेरिवेटिव, एक दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है एक टर्म डिवीजन में। तो ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, एक्स अपॉन आर जो है इसको पूरा सिंगल टर्म कंसिडर करो
और एफ डैश ऑफ आर जो है इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करो एंड अगेन अप्लाई हियर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में यूज किया था वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का यूज करना है। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, सेम जैसे प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है वैसे हमें यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रहेगा, del 2 by del x square of f of r इट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसमें का फर्स्ट फंक्शन एफ डैश ऑफ आर, कीप इट एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अभी कैलकुलेट मत करो, यहाँ पे सिर्फ इसको लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मींस डेल बाय डेल एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज एक्स अपॉन आर, जो कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एक्स अपॉन आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एफ डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ आर एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ आर डेल आर बाय डेल एक्स, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, नाउ इसके ऊपर मार्किंग करके लिख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, शो कर दो कि ये जो एफ डैश है इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इट इज सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, नाउ अब इसको नीचे सिंप्लीफाई करो, अभी नीचे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो अब इसका सिंप्लीफिकेशन नीचे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज del 2 by del x square of f of r, it is equals to f dash of r as it is into now del by del x of x upon r। तो x upon r means यहाँ पे आपको डेरिवेटिव के लिए क्वोशिएंट रूल यूज करना है, और क्वोशिएंट रूल यूज कैसे करते हैं, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड फंक्शन इसके अंदर r, सेकंड फंक्शन जो है यहाँ पे इट इज r इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो r का डेरिवेटिव जो रहेगा इट इज डेल r बाय डेल x एंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो अपॉन सेकंड स्क्वायर मींस पूरे टर्म के अपॉन में r स्क्वायर। ये होगा क्वोशिएंट रूल, x अपॉन r के ऊपर सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म x अपॉन r एज इट इज, f डबल डैश ऑफ r एज इट इज इनटू डेल r बाय डेल x। तो यहाँ पे डेल r बाय डेल x का वैल्यू पुट करना है, डेल r बाय डेल x का वैल्यू x अपॉन r जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये डेल r बाय डेल x, ये इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है x अपॉन r, और ये जो टर्म है दिस टर्म, तो ये हमने लिया है बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई किया है। ओके, नाउ अगेन अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज del 2 by del x square of f of r equals to, ये क्वोशिएंट रूल में जो अपॉन में r स्क्वायर है इसको बाहर ले लो, तो ये f डैश ऑफ r अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा, सो डेट वो आपको ब्रैकेट लिखने में इजी जाएगा। ठीक है, इन ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म r इंटू वन मीन्स r माइनस x एज इट इज इंटू डेल r बाय डेल x, तो डेल r बाय डेल x का वैल्यू x अपॉन r, ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट एंड प्लस अभी यहाँ पे x अपॉन r और लास्ट में इंटू x अपॉन r, तो x अपॉन r इंटू x अपॉन r ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू f डबल डैश ऑफ r। ठीक है, और कुछ पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन लग रहा है यहाँ पे, यस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम x इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इट इज del 2 by del x square of f of r, it is equals to f dash of r upon r square in bracket
आर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ऑफ आर। तो फाइनली ये हो गया डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर का सिंप्लीफाइड वैल्यू। डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर मीन्स फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव जो है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू, और इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन अभी यहाँ पे करना नहीं है। ओके, अब हमें लिखना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये हमने अभी फर्स्ट टर्म निकाला है, सेकंड टर्म निकालना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो वो सेपरेटली पूरा फिर से सॉल्व करना नहीं है, उसको हमें डायरेक्ट लिखना है। सिमिलरली रिप्लेसिंग x by y and x by z। पहले x को y से रिप्लेस करो और फिर x को z से रिप्लेस करो। तो डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर दैट इज इक्वल टू, अभी x को y से रिप्लेस करना है तो राइट हैंड साइड पे एफ डैश ऑफ आर एज इट इज अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज इन ब्रैकेट आर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर जो है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज प्लस फिर से एक्स स्क्वायर जो है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज इंटू एफ डबल डैश ऑफ आर ये एज इट इज। इसके बाद अभी x को z से रिप्लेस करना है। सो x को z से रिप्लेस करना है डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर एफ डैश ऑफ आर एज इट इज अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज इन ब्रैकेट आर एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ठीक है y को z से रिप्लेस कर दो तो वाई स्क्वायर बन जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर फिर से ये बन जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज इंटू एफ डबल डैश ऑफ आर ये एज इट इज। जो हो गया हमें तीनों टर्म का वैल्यू मिल गया। इक्वेशन वन जो हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में का, उसमें का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। ये इक्वेशन वन है, इसमें का डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकल गया, डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर निकल गया, डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर निकल गया। अब इक्वेशन वन के अंदर हम ये तीनों वैल्यूज को वन बाय वन पुट कर सकते हैं। सो देयरफॉर पहले इक्वेशन वन यहाँ पे एज इट इज लिख दो, एल एच एस that is equals to del 2 by del x square of f of r plus del 2 by del y square of f of r and plus del 2 by del z square of f of r। ये इक्वेशन वन। अब इसमें तीनों टर्म का वन बाय वन वैल्यू पुट करना है हमें। तो पहले फर्स्ट टर्म का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू del 2 by del x स्क्वायर का वैल्यू f डैश ऑफ r अपॉन r स्क्वायर इन ब्रैकेट r माइनस, भी ऊपर जो स्क्रीन पे हमें वैल्यू दिख रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू z है तो z की जगह पे x लिया तो फर्स्ट x का वैल्यू आएगा तो यहीं पे इसको चेंजेस कर दो, z स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर अपॉन r मींस ऊपर अभी देखने का काम नहीं, प्लस z स्क्वायर मींस ये x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू f डबल डैश ऑफ r। ये हो गया फर्स्ट टर्म विद रिस्पेक्ट टू x प्लस विद रिस्पेक्ट टू y, with respect to y means f dash of r upon r square in bracket r minus y square upon r plus x square जो है तो फिर से ये y square upon r square into f double dash of r। इसके बाद प्लस थर्ड टर्म इसके अंदर ऐड करना है विथ रेस्पेक्ट टू z वाला। तो प्लस थर्ड टर्म f dash of r upon r square in bracket r minus z square upon r bracket complete प्लस z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर। ये हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, अभी ये तीनों टर्म्स का एडिशन, तो एडिशन बहुत सिंपल है, अभी एडिशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो एल एच एस दैट इज इक्वल टू, अब इसमें के सिमिलर टर्म्स हमें कॉमन लेना है, सिमिलर टर्म्स को हमें कॉमन लेना है। तो क्या क्या कॉमन निकल सकते हैं, थोड़ा सा इसको केयरफुली चेक करो।
एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले तो इसको कॉमन ले लो, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग टर्म आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर एंड प्लस आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये निकल गया कॉमन। और नेक्स्ट तीन टर्म जो है तो उसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? नेक्स्ट तीन टर्म में एफ डबल डैश, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश कॉमन निकलेगा, यहाँ से एफ डबल डैश, यहाँ से एफ डबल डैश, यहाँ से एफ डबल डैश। पहली जो टर्म है उसमें से हमने ये पूरा कॉमन निकाला है, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पूरा कॉमन निकाला है। बट सेकंड टर्म के अंदर से ये पहली टर्म में से निकल गया कॉमन, इधर से अभी एफ डबल डैश ऑफ आर, एफ डबल डैश ऑफ आर, एफ डबल डैश ऑफ आर, ये कॉमन निकलेगा। और उसी के साथ में अपॉन में जो आर स्क्वायर है ये भी कॉमन निकल जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जो है ये भी कॉमन निकल जाएगा। एंड व्हाट विल बी रिमेनिंग, एफ डबल डैश ऑफ, एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो रिमेनिंग यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ से बचेगा जेड स्क्वायर। ठीक है, सो टेक इट कॉमन, एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर हमें कॉमन लेना है। तो प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका वैल्यू हमने बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर। हमने सबसे स्टार्टिंग में ये वैल्यू लिखा है ऊपर, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, so LHS that is equals to f dash of r upon r square as it is in bracket। पहले फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर r plus r means 3r माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें से माइनस 1 अपॉन आर कॉमन, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और सेकंड टर्म प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर। सेम ऊपर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है उसके जगह पे भी आर स्क्वायर पुट कर दो। तो LHS will become LHS that is equals to f dash of r upon r square as it is in bracket 3r minus 1 upon r into x square plus y square plus z square it is r square। और सेकंड टर्म के अंदर आर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म जो है उसके अंदर आर स्क्वायर विल बी गेट कैंसल्ड। तो ये कंप्लीट टर्म आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसल्ड, रिमेनिंग टर्म जो है तो इट इज ओनली एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर इट इज रिमेनिंग। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म के अंदर क्या कैंसिल होता है अभी चेक करो। फर्स्ट टर्म के अंदर 1 अपॉन आर जो है तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर कैंसिल और इसका आर स्क्वायर का पावर 2 कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज लिखना है। सो रिमेनिंग टर्म्स f dash of r upon r square as it is, f dash of r upon r square as it is in bracket 3r and minus यहाँ से remaining r and plus f double dash of r as it is। तो ब्रैकेट के अंदर का 3r minus r
सो 3r माइनस r मीन्स ट्वाइस r, तो ये हो जाएगा LHS that is equals to f dash of r upon r square bracket 3r minus r means twice r and plus f double dash of r. अभी फर्स्ट टर्म के अंदर r कैंसिल हो सकता है, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे लिखी हुई उसके अंदर का वेरिएबल r कैंसिल हो जाएगा, ये r कैंसिल, इसका पावर 2 कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, रिमेनिंग LHS इट इज इक्वल्स टू 2 जो है तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 अपॉन r f dash of r and plus f double dash of r and which is nothing but RHS. So therefore LHS equal to RHS, hence proved. Okay, so in this way we can prove any property जो जनरली वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल के ऊपर इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन अगर आपको प्रूफ करने में अगर आता है तो वो इक्वेशन मींस सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले वहां पे नहीं लगते। डेल आर टू द पावर एन, डेल आर स्क्वायर, डेल आर क्यूब, इस टाइप से भी आ सकते हैं। तो डेल के साथ में डेल और आर के कॉम्बिनेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी अगर प्रूफ के लिए आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव है जो आपने N1 में पढ़ा है। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है आपको ऑलरेडी पता है, पहले डेल का वैल्यू पुट करना है, अगर डेल स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है और एक एक डेरिवेटिव को केयरफुली सॉल्व करना है। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।